केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत 24 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर से राजस्थान के मुद्दों को लेकर बात की, चर्चा की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। पिछले 4.5 सालों में दो नेता लगातार चर्चाओं में रहे और दोनों प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर से आते हैं, जहां पर राजनीति गुट्टी की तरह पिला दी जाती है। एक हैं अशोक गहलोत और दूसरे नेता हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। आज हम उनसे बातचीत करेंगे इस सीरीज में। और शेखावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईआरसीपी की चर्चा होती है तो आपका जिक्र आता ही है। आपने हाल ही में कहा कि राजेंद्र राठौड़ की सरकार आएगी तो मैं 46,000 करोड़ का पैसा दूंगा। ये ईआरसीपी क्या शगुफा है, क्योंकि ये चुनाव में मुद्दा रहेगा और आप इसमें केंद्र रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि हमने नदी जोड़ने की परियोजना में इसको सम्मिलित कर दिया है, उसको हमने कमेटी से अप्रूव कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई अपेक्स कमेटी से जो प्रायोरिटी लिंक है, जैसा मैंने कहा था कि 5 प्रायोरिटी के टॉप प्रायोरिटी, उसमें केन बेतवा जिस पे काम शुरू हो गया, उसके बाद पहला प्रायोरिटी का लिंक बना दिया कि ये सबसे पहले देश में इस पे काम करेंगे, सहमति बनाएं। आज गहलोत साहब उसके ऊपर राजस्थान की तरफ स्वीकृति करें कि एमओयू करेंगे, और राजस्थान और मध्य प्रदेश तैयार है, दोनों के बीच में एमओयू करें। हम इसको जो है नदी जोड़ने के प्रकल्प के रूप में घोषित करेंगे, जहां भारत सरकार सहायता करेगी और 10% पैसा देकर के राज्य सरकारों के, दोनों राज्यों के जो है जनता का भला होने वाला है। सर, आप बड़ी जिम्मेदारी से आपने काफी सारी बातें करी। क्या उतनी ही जिम्मेदारी से आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो ये पानी का मसला, खासतौर पर इन 3 जिलों का, चाहे ईआरसीपी हो चाहे जो आपने ये दूसरा मेथड बताया, आप करके देंगे अगर आपकी सरकार आती है तो? मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। और साथ में इसके आगे मुझे पूरी बात करने दीजिए, उससे आगे कि राजस्थान सरकार की जो पहली कैबिनेट होगी उसमें राजस्थान की तरफ से स्वीकृति दी जाएगी। एक सवाल है, इसको आप राजस्थान के एक सिटीजन के तौर पे भी बता सकते हैं उस तरीके से। 250 रुपए प्रति लीटर तेल है। अब एक अन्नपूर्णा पैकेट योजना दी गई जिसमें एक बोतल तेल आता है, मसाले आते हैं, दाल आती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर वो घर घरों में जा रही है तो क्या महंगाई से राहत नहीं मानते आप उसे? अगर एक व्यापारी दुकानदार बेच करके अगर छोटा सा कहीं सैंपल फेल हो जाता, उठा करके जेल में बंद करते थे, और 24,000 घरों तक मिलावटी खाना अशोक गहलोत साहब की फोटो लगा करके भेज रहे आप, और आपने कार्रवाई के नाम पर यह की कि ठेकेदार को नोटिस दिया। जो सरकार 24,000 घरों तक मिलावटी खाना भेज करके उन 24,000 परिवारों की सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रही है, उस सरकार को किसी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल सेक्शन में कार्रवाई होनी चाहिए। संजीवनी को लेकर जो आप दोनों के बीच में वार्तालाप रही, उसके बाद मानहानि तक का जो केस हो गया, इसको आप कैसे देखते हैं? और आपको संजीवनी को लेकर लगातार उन्होंने तमाम जो आरोप आप पे लगाए, उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे परिवार पे, मेरी दिवंगत मां पर उन्होंने जब खड़े होकर के टिप्पणी की और उसे अपराधी बताया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो कभी अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे, तब मजबूरन मुझे जाकर के न्यायालय में ये गुहार लगानी पड़ी कि मेरा जो है डिफेमेशन कर रहे हैं, मेरी मानहानि कर रहे हैं। और उस केस पर न्यायाधीश ने अपने पूरे विवेक का उपयोग करते हुए दिल्ली पुलिस से प्रारंभिक जांच करा करके फिर उनको जो है अभियुक्त मानते हुए बेल बॉन्ड भरने के लिए आदेश किया है। तो सर, ये मान लिया जाए कि अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री पर मानहानि का दावा जो किया है वो भविष्य के मुख्यमंत्री ने किया है? देखो, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं किसी तरह की ऐसी रेस में नहीं हूं। मेरा सवाल आपसे ये है, अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे, मैं फिर भी कहूंगी अशोक गहलोत वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत, अशोक गहलोत वर्सेस राजेंद्र राठौड़, अशोक गहलोत वर्सेस सतीश पूनिया, या अशोक गहलोत वर्सेस ओम बिरला? नाम तो बहुत है, अर्जुन राम मेघवाल जी का भी है, तमाम बड़े नाम है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, ये असत्य वर्सेस सत्य है। 2030 एक मिशन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखा और उन्होंने दावे के साथ ये कहा कि आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा स्टेट है जो बहुत बेहतर जीडीपी में कर रहा है। और उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी चीजों में, खनिज पदार्थ हो गए, तमाम चीजों में राजस्थान नंबर 1 है और हम 2030 के माध्यम से राजस्थान को नंबर 1 हर परिप्रेक्ष्य में बनाना चाहते हैं। आपके इंटरव्यू में मैंने देखा है कि उन्होंने कहा कि सितंबर में हम विजन 2030 के बारे में बात करेंगे। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद
14 साल और 11 महीने बीत जाने के बाद में किसी नेता को उसका विजन समझ में आता है और हमको क्या करना चाहिए ये समझ में आता है, तो मुझे तो राजस्थान की जनता के निर्णय पर कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुन करके भेजती है, मुझे लगता है कि संदेह होता है। इंतजार है लेकिन अभी भी एक सूची का, जो होगी चुनाव कैंपेन कमेटी का चेहरा। कार्यकर्ताओं को लगता है कि शायद वही हमारा चेहरा हो। उम्मीद करें कि कोई एक नई सूची आएगी। देखिए, ये तय करना मेरा विषय नहीं है, ये तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रेरोगेटिव है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम सबका, चाहे कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, हम सबका एक लक्ष्य है, इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ करके फेंकेंगे। पायलट का कोई इम्पैक्ट देखते हैं सर आप? वो इम्पैक्ट तो मुझे लगता है कि उनको अब उनके यहाँ वापस तथाकथित शांति होने के बाद में क्या इम्पैक्ट होगा उसकी चिंता करनी चाहिए।